हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। बेटा हमारा समर्थ बैच चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेटा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, समर्थ बैच की टीम क्या करने वाली है कि आप ना हम छोटे छोटे टॉपिक जैसे हमने जो पढ़ा है, हमारा ये डिटेल टॉपिक था, इसमें कोई छोटे छोटे वर्ड्स पढ़े, हमने पॉलिनेशन पढ़ा, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, हमने कुछ भी पढ़ा। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम ना एक डेली बेसिस पर कोई छोटा सा टॉपिक आपको उसके रिलेटेड पाँच छः क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। वो जो पाँच छः क्वेश्चन है, अगर आप उनको भी फॉलो करते रहोगे तो आपका एक तो टॉपिक रिवाइज होता रहेगा, दूसरा आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बेटा समझ में आ रही बात नहीं? हर छोटे टॉपिक पे पाँच छः क्वेश्चन, हर छोटे टॉपिक पे पाँच छः क्वेश्चन, फिर टॉपिक फिर क्वेश्चन, फिर टॉपिक फिर क्वेश्चन। तो वो आपको ध्यान रखना है बेटा। उस चीज़ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है बेटा, वो अच्छे से टेलीग्राम चैनल को अच्छे से आप सब्सक्राइब कर लें। बेटा जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसको हमारे समर्थ बैच के बारे में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बारे में आप अवगत कराएं बेटा। और जिस तरीके से आप सिंसियरिटी मेंटेन कर रहे हैं बेटा, यही सिंसियरिटी मेंटेन करो। बहुत जल्दी बेटा अब हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस पर और ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे अब मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बेटा फटाफट से बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए हैं। उन क्वेश्चनों को आप करो, लाइव सेशन के दौरान हम उनको डिस्कस करेंगे, कोई टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे और फिर हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बेटा मुझे यही सिंसियरिटी चाहिए, और ज़्यादा सिंसियरिटी मेंटेन हो पाए तो बेटा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बेटा सिलेक्शन के लिए थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी सिंसियरिटी चाहिए होती है ना बेटा। हलवा खाना है तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी हाथ घुमाने की। इतनी तो मेहनत करो यार, ताकि जब हलवा बन के तैयार हो तुम और हम बैठ के एक साथ खाएं और बोलें भाई साहब मज़ा आ गया, क्या हलवा बनाया है। ठीक है बेटा, तो थोड़ी मेहनत तो बनती है। ठीक है बेटा, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये चल रहा था बेटा। चैप्टर नंबर 1 का हम एक लेक्चर कर चुके हैं बेटा, और उस एक लेक्चर के अंदर मैंने आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था बेटा। और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था आपका कि बेटा टॉटोनिम्स क्या होते? बिल्कुल सही जवाब दिया था बेटा, स्पेशीज और जीनस। समझ में आई बात? जिसके सेम होते हैं उनको हम टॉटोनिम्स बोलते हैं। और ऐसा किस में करते हैं हम? ऐसा बेटा हम करते हैं, जैसे नाम में कर देंगे तो आप एप्पल का नाम कभी गूगल पे सर्च करना, तो एप्पल जो है ना उसमें आप देखोगे बेटा तो दोनों ही नाम आपके बिल्कुल सेम होते हैं, स्पेशीज और जीनस। क्या नाम होता है आप मुझे बताना, ठीक है बेटा? रेड फॉक्स, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, ये आपको बताऊं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बताऊं बेटा कि जो ये टॉटोनिम्स वाले जिसमें जीनस और स्पेशीज सेम होते हैं बेटा, ये जो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर वाले लोग हैं उन्होंने इनको ज़्यादा अप्रूव नहीं किया। वो ये कहते हैं नहीं ऐसा करके कुछ नहीं होता। पर जो जूलॉजिकल वाले हैं, जानवर वाले जो हैं, है ना बेटा, ICZN वाले, वो हाँ इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ जीनस और स्पेशीज सेम हो सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने एप्पल का नाम बताया, अब एक नाम गूगल पे सर्च मारना, देखना मेलस मेलस किसका नाम है, और कोई नाम आप देखो तो आपको वर्ल्स वर्ल्स किसका नाम है, ठीक है ना, VULVPES। ठीक है बेटा, ये नाम आप सर्च मारना, मतलब ये एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा, है ना। इसका भी हमारे टॉपिक से, क्योंकि हमारे टॉपिक में आया तो उस टॉपिक से रिलेटेड। कौन है बच्चे, कौन डिस्टर्ब कर रहा है हमें? हमारे और बच्चों के बीच में कौन ये खलल डाल रहा है? दोस्त ओके, मैसेज है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बेटा। चलिए, तो फिर हमारा टॉपिक यही, मैंने आपको बताया टॉटोनिम्स क्या होते हैं, जिसमें हमारा जो है वो जीनस और स्पेशीज सेम होते हैं ना बेटा। क्या मैंने बताया आपको टॉटोनिम्स क्या हैं बच्चे? टॉटोनिम्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ बच्चे? जिसका जीनस और स्पेशीज सेम होते हैं। ठीक है बेटा, आपने जवाब दिए, 2-3 बच्चों ने जवाब दिए थे, बहुत सटीक जवाब दिए थे बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया था। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल का नाम आप देखेंगे बेटा, एप्पल मैंने अभी अभी बताया आपको, मेलस मेलस, है ना। अब देखो नॉमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे बच्चे? नॉमेनक्लेचर, ओहो, नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा बेटा? पहला कैपिटल है ना, पता है ना आपको, और दूसरा ये आपका स्मॉल।
बाकी जो भी आपके रूल्स है वो सारे रूल्स फॉलो होंगे, अंडरलाइन, इटैलिक्स और लिन, है ना। ठीक है, आपका काम है, मुझे आप बताएंगे वर्ब्स किसका नाम होता है। ठीक है बेटा, ये आप मुझे बताएंगे किसका नाम होता है। हिंट के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये एप्पल तो प्लांट है ही बेटा, ये नाम आपके जानवर का नाम है। और मैंने अभी अभी आपको एक बात बताने की कोशिश करी मेरे बच्चे, और वो ये बताने की कोशिश करी कि जो ये बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, ये जो बॉटनी वाले होते हैं ना, ये थोड़े भाई शाणे होते हैं, समझ में आई बात। ये जो बॉटनी वाले हैं, इन्होंने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया, ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वो ये नहीं मानते कि हाँ भाई जीनस और स्पीशीज सेम हो सकते हैं। दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज है भाई, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, समझ में आई बात कि नहीं आई। पर जनरल इस चीज़ को वो ये नहीं मानते कि ऐसा करके जीनस और स्पीशीज सेम हो सकते हैं। पर ये बेटा जो जूलॉजी वाले हैं, हमारे सीधे साधे बेचारे, है ना, ये जो जूलॉजी वाले हैं, जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाले हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो ये एक कुछ लास्ट क्लास से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पहलू था, उसे मैंने एक और बात बताई थी बेटा, साइंटिफिक नेम ऑलवेज फॉलोज रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। बस कब फॉलो नहीं करते हैं बेटा, याद आ रही है ना, कब फॉलो नहीं करते हैं, आप मुझे मैसेज में करके बताएं जल्दी से। सेकेंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो का आंसर बताएं बेटा, बहुत जल्दी मैं आपकी बूस्ट योर नॉलेज सीरीज लेके आ रहा हूं। उस बूस्ट योर नॉलेज सीरीज के अंदर रेगुलर बेसिस पर हर छोटे छोटे टॉपिक के आपके रेगुलर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन हर छोटे छोटे टॉपिक पे। तो उन क्वेश्चंस को भी अगर आपने सॉल्व कर लिया बेटा, तो मैं आपसे कह रहा हूं पेपर उसी में से ही फंसेगा। नॉलेज आप देख ही रहे हो बेटा, मैं किस लेवल पर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। कोई भी आप वीडियो देख लो बेटा, उसमें किस लेवल पर हमारी नॉलेज चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि समर्थ बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। समझ में आई बात। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बेटा आगे हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है बच्चे, वर्ड आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का क्या मतलब, कैटेगरी क्या होता है। कैटेगरी की अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो हमने क्या करा है, यहाँ पे जाति विशेष को कैटेगराइज कर दिया है, उसकी एक आइडेंटिटी बना दी है कि तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू ये है। समझ में हमारी बात नहीं। धर्म विशेष को हमने कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग रैंक पोजीशंस कर दिए हैं। स्कूल में हम अलग अलग लोगों के इंडिविजुअलिटी को रैंक वाइज डिवाइड करते हैं कि दिस पर्टिकुलर जो पर्सन है बिलोंग्स टू अ प्रिंसिपल वन, ये आपका वाइस प्रिंसिपल है, ये भाई वो है, ये आपका वो है, ये आपका वो है, सबका रैंक सिस्टम बना दिया। ये बहुत मेहनती हैं और ये भाई ये ऐसे हैं बस जो आते हैं और बस फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं और बस चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबका हम अगर किसी इंडिविजुअल के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में अलग अलग कैटेगरीज के बारे में जानकारी अगर दे दें तो उसकी कंप्लीट जानकारी हो जाती है। अगर मुझे कोई एक पार्सल अपने घर पे मंगाना है, मैं अमेज़ॉन से, मैं फ्लिपकार्ट से, मैं किसी से भी अगर कोई पार्सल घर पे मंगाना चाहता हूँ तो मैं अपने एड्रेस को अलग अलग कैटेगरी वाइज लेवल डिवाइड करूँगा। मैं बोलूँगा मैं इस देश का हूँ, मैं इस राज्य का हूँ, इस राज्य के इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट के इस मोहल्ले का हूँ, इस गली का हूँ, इस वाली गली के इस बिल्डिंग का हूँ और इस बिल्डिंग के इस फ्लोर का हूँ। हर चीज़ को मैंने कैटेगराइज कर दिया बेटा। ये अगर सारी कैटेगरी हमें पता है, हमें सारी कैटेगरी पता है तो बेटा हम इनके बारे में ढंग से समझ सकते हैं। समझ में आई बात। इन कैटेगरीज के बारे में हमें अगर पता है कि ये कैटेगरी कौन कौन सी है, तो ये कैटेगरीज कौन कौन सी होती है बेटा, जैसे नाम सुना होगा आपने, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है बेटा, अगर हम देखें तो बेटा कैटेगरीज कौन सी थी आपकी, ये कैटेगरीज ये थी आपकी कैटेगरीज, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम या फाइलम और किंगडम। अब इनको अगर मैं छोटे से बड़े की तरफ लेके जा रहा हूं या फिर बड़े से छोटे की तरफ लेके जा रहा हूं, अब मैं उसको लेवल वाइज लेवल डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं उसको लेवल वाइज लेवल डिवाइड कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं हायरार्की। कैटेगरीज है ये बेटा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं बेटा, कैटेगरीज क्या है आपकी, ये जो हमने पढ़ा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या फिर किंगडम। अभी बात करते हैं इसके बारे में, है ना बेटा। क्या क्या बताया मैंने आपको बताया ये क्या क्या होंगी बेटा, स्पीशीज,
जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न और किंगडम। बेटा कुछ बच्चों को थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है मेरे बच्चे, हमारा दिल का बॉन्ड है, राइटिंग का थोड़ी ना यार, सही है ना, दिल से दिल मिले हुए हैं, दिमाग से दिमाग मिला है, भाई भाई का बॉन्ड है, भाई बहन का बॉन्ड है, राइटिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार, है ऐसे मैं क्या करूं बताओ, सही है ना, तो थोड़ा सा राइटिंग के लिए तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक। फिर भी तो बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये है कैटेगरीज, समझ में आ रही बात नहीं है। अब मैं इन कैटेगरीज को अगर लेवल वाइज अरेंज कर दूं, अगर मैं इसको लेवल वाइज अरेंज कर देता हूं, चाहे मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर पे लेता जाऊं, छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, या फिर मैं ऐसे कर दूं कि बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब हम इसको बोलेंगे हायरार्की। तो ये क्या है बेटा, ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यह है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनको अगर मैं अरेंज कर देता हूं तो इसी को ही हम क्या कहेंगे बेटा, इसी को ही हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। समझे कि नहीं समझे मेरे बच्चे, दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो आज का यही टॉपिक है कि कैटेगरीज की हायरार्की क्या है, ये कैटेगरीज क्या है। तो ये जो मैंने बताया कि मैं इस देश के, इस राज्य के, इस डिस्ट्रिक्ट के, इस मोहल्ले के, इस गली के, इस मकान के, इस फ्लैट की, इस वाले फ्लैट में रहता हूँ, इस फ्लोर के इस फ्लैट में, तो ये जो लेवल है बेटा, इस लेवल को अगर मैं अरेंज कर दूँ, एड्रेस में क्या करते हो, ऐसे थोड़ी लगते हो, इंडिया गली नंबर 3 और फिर ये वाला मोहल्ला और फिर कुछ और लिख दो, भाई एक पैटर्न में आप लिखते हो, पहले या तो मकान नंबर, फ्लैट नंबर, फिर बिल्डिंग, फिर मोहल्ला, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया और दिल्ली 90A, या फिर इंडिया, या फिर आप डिसाइडिंग में कि इंडिया लिखते हो, फिर ऐसे ऐसे करते एक पैटर्न को फॉलो करते हो। लाइक वाइज बेटा सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को जब हम अरेंज करते हैं तो बेटा एक सिंपल पैटर्न को फॉलो करते हैं, और वो पैटर्न के हिसाब से जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया है उसके हिसाब से अगर हम बताएं तो वो पैटर्न क्या है बेटा, वो ये कि कहानी स्पीशीज से शुरू है। स्पीशीज से मैं आपको एक बहुत पते की बात बताऊं, अभी देखें तो अभी हमने क्या देखा, ये हमारी स्पीशीज, फिर ये हमारा बेटा जीनस, फिर ये हमारा फैमिली, फिर हमारा ये ऑर्डर, फिर क्लास, फिर ये फाइलम और डिवीजन। क्या समझे आप बेटा, ये 7 कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज। समझ में आ रही बात नहीं आई? इनिशियली ये जो 7 कैटेगरीज हैं, अगर मैं इनिशियली बात करूं मेरे बच्चे, ठीक है ना, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में क्या थी बेटा ये कैटेगरीज, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटीज, सही ना। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ बेटा 5 कैटेगरीज बताई गई थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप अपने मकान का, अपने घर का एड्रेस डालो तो आप क्या लिखते हो बेटा, मकान नंबर ये, गली नंबर ये मोहल्ला, ये आपका डिस्ट्रिक्ट और ये आपका शहर। बेटा पहले अपने दादा, अपने नाना, अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे पूछ के देखना पहले चिट्ठी कैसे आती थी। पहले पता चिट्ठी कैसे आती थी? चिट्ठी ऐसे आती थी कि भाई आपको ये उत्तर प्रदेश में कहीं भेजना है तो आप लिख दोगे उत्तर प्रदेश में पहुंचना है आपका, है ना। अब उत्तर प्रदेश के किस वाले डिस्ट्रिक्ट में पहुंचना है, उस डिस्ट्रिक्ट के किस गांव में, गांव तक पहुंच जाते थे। गांव मुलैया कोई नाम है, क्योंकि ऐसे नाम होते हैं, मुलैया, सरैया, अपन ये ऐसे करके नाम होते हैं कुछ। तो मान लो कोई नाम है मुलैया, है ना, ठीक है ना, या फिर चाची का मोहल्ला, ऐसे करके नाम, ये नाम होते हैं। सरयू का मोहल्ला, फूफा का मोहल्ला, ये मैंने कुछ नाम ये सुने हुए हैं बाकायदा गांव के नाम। अब ये कोई नाम है ना, मान लो कोई सरयू नाम है ना, तो हमने कह दिया कि ये मोहल्ला, ये गांव का नाम है सरयू गांव, है ना। तो सरयू गांव में बस नाम लिखा होता है, हाँ भाई किसी का नाम है श्री किशन, है ना, या आजम खान, तो लिख दिया भाई आजम खान, श्री किशन, सरयू गांव, डिस्ट्रिक्ट ये और उत्तर प्रदेश। बस बेटा गांव लिखा होता था, उसमें कोई मोहल्ले का, गली, फ्लैट नंबर, मकान नंबर नहीं लिखा होता था, क्योंकि उस गांव में पहुंचो, किसी से पहुंच लो, हाँ भाई श्री कृष्ण का मकान, तो सीधे बोल देंगे पीपल के किनारे के चाय की दुकान के मोहल्ले वाला, वो जो लगी हुई झोपड़ी है वही है उनका। मकान नंबर कहाँ होते थे यार पहले,
समझ में आ रही बात नहीं आई? तो क्या समझे आप, वहां पर उस टाइम पर सिर्फ गांव का नाम लिखने से काम चल जाता था। अब मान लो अगर कोई एक एरिया है, और एरिया मान लो सरोजनी नगर है, अब हम लिख दें कि भाई श्री किशन सरोजनी नगर दिल्ली, और ये पहुंच जाएगा सरोजनी नगर में। सरोजनी नगर से क्या वो पार्सल, वो चिट्ठी उसके घर पहुंच जाएगी? नहीं, एग्जैक्ट चीज चाहिए। उस टाइम की डिमांड के हिसाब से इन 5 चीजों से आपका काम चल जाता था। पर बाद में धीरे धीरे पता लगा कि अब श्री किशन नाम के गांव में बहुत सारे लोग हो गए, गांव डिवाइड होने लग गया, ठीक है ना, लोगों के बीच में मतभेद शुरू हो गया बेटा। तो अब चिट्ठियां पहुंच नहीं पा रही हैं। अब जब पहुंच नहीं पा रही तो अब क्या करोगे? अब जब पहुंच नहीं पा रही तो अब एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, सही है ना। तो अब उसके लिए और चीजें इसके अंदर ऐड कर दी। आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें कहीं पर भी आपको फैमिली नजर नहीं आएगा, दिख रहा है बेटा आपको? इसमें कहीं पे भी आपको ये फाइलम डिवीजन नजर नहीं आएगा। हाँ, वैरायटी पहले हुआ करती थी, वो हटा दी, उसकी जगह पे बाकी चीजें ऐड कर दी, एक किंगडम। तो क्या हुआ, इसमें से वैरायटी हटाई, 4 तो ये रखे, और बेटा 3 कैटेगरीज ये 3 ऐड कर दी। तो 4 + 3 = कितनी हो गई? 7। अब ऐसा नहीं है 7 हैं, और भी हैं, सब फैमिली और ये बहुत सारी चीजें। इस फर्दर डिवीजन अभी जो बुक में लिखा है मैं उसके हिसाब से अभी समझा रहा हूं आपको। फिलहाल 7 कैटेगरीज पर हमें काम करना है। जब आप और एक्स्ट्रा लेवल पे जाओगे, हाई लेवल पे जाओगे, तो फैमिली, सब फैमिली, स्पीशीज, सब स्पीशीज, ट्राइब्स, ऐसे करके कुछ अजीबोगरीब से नाम देखने को मिलेंगे आपको। तो फिलहाल अभी हमें जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। अच्छा, आपके लिए काम है मेरे बच्चे, आपके लिए काम है, एक काम है होमवर्क। आप होम में ही है, होमवर्क है। आप ये बताइए, जैसे ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, ये बेटा किसने बताई थी? ये हायरार्की बताई थी आपके कैरोलस लीनियस ने। आप कोशिश करिए, मुझे बताइए ये हायरार्की किसने बताई थी? ये 5 लेवल वाली हायरार्की किसने बताई थी बेटा? ठीक है ना, आप मुझे जवाब देंगे। ठीक, नहीं आएगा तो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई कौन सा बिजी है, तुम्हारा भाई खाली बैठा है, तो अपने भाई बहनों के लिए बिल्कुल सिंपल खाली। ठीक, चलिए, तो यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब हम जरा एक एक करके इनको डिस्कस करना शुरू करें। समझ में आई बात? चलिए बेटा, तो अब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्पीशीज को लेके। अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्पीशीज को, अच्छा एक बात और बेटा, हाँ, जो मुझे बतानी थी, ये जो आपका स्पीशीज है ये सबसे लोवेस्ट लेवल है, आपको दिख रहा होगा इस टेबल के हिसाब से, और ये जुड़ता गया और ये सबसे बेटा हाईएस्ट लेवल किंगडम तक पहुंच गया। एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर होंगे, यहां पे मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम। और जैसे जैसे ऊपर पहुंचोगे बेटा यहां पर लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी भी साफ साफ यही कहती है बेटा कि जैसे जैसे हम हायर लेवल स्पीशीज से किंगडम तक देखें तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज डिक्रीजिंग, दिख रहा है बेटा, ये डिक्रीज करते चले जाते हैं। क्या ऐसे है, अभी हम बात करेंगे, है ना बेटा, अभी हम बात करते। तो अब हम जरा स्पीशीज के बारे में, सबसे पहले हम स्पीशीज को लेके कहानी करते हैं शुरू बेटा, सही ना। स्पीशीज क्या है बेटा? अभी अभी मैंने बताया आपको स्पीशीज क्या है। स्पीशीज फंडामेंटल यूनिट है बेटा, जिसमें सिमिलैरिटीज पाई जाएंगी। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी इसी में ही पाई जाती है, कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा इसमें। देखो नाम के हिसाब से हम बात करें, मैंने कोई नाम लिख दिया, कौन सा नाम लिख दिया? मान लो मैंने लिख दिया पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है बेटा। अब ये किसका नाम है बेटा? टाइगर का है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये क्या है, नॉर्मल के रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये क्या है बेटा? ये स्पीशीज है, और ये क्या है बेटा? ये है हमारा जीनस। तो एक तो बात हमें ऐसे सिंपल पता होनी चाहिए कि बेटा जो बाद में लिखा है, बात समझ में आ रही है ना, वो स्पीशीज है, पहला वर्ड हमारा जीनस है। अर्नस्ट मेयर ने क्या बोला था बेटा? एक बात बताऊं स्पीशीज को लेके, अगर हम बात करें स्पीशीज को लेके, तो अर्नस्ट मेयर याद आ रहे हैं बेटा? अर्नस्ट मेयर कौन थे जिनको 3 प्राइज मिले थे बहुत बड़े बड़े, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, जो मैंने इसके फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, समझ में आई बात? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी मेरे बच्चे। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बेटा स्पीशीज को लेके बहुत क्लियर कट बात बोली थी
कि स्पीशीज अगर आपकी सेम है तो ही वो आपस में दो इंडिविजुअल इंटरब्रीड करेंगे और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। आई बात समझ में? मैं एक इंसान हूं, है ना, मेल, मुझे अगर एक फीमेल सेक्स पार्टनर मिल जाती है तो उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट के बाद जो बच्चा बनेगा उसमें वो क्षमता होगी कि वो आगे चल के अपना बच्चा बना सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरी स्पेशीज और उस फीमेल पार्टनर की स्पेशीज सेम है। आ रही बात समझ में? एक डॉग एक डोंकी आपस में अगर मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, गधा और गधी, तो जो गधा बनेगा या गधी बनेगी वो आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं। घोड़ा और घोड़ी आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं क्योंकि सेम स्पीशीज है। पर यही गधा और घोड़ी या गधी और घोड़ा, बात समझ में आई ना, इन दोनों की जातियां स्पीशीज अलग हो गई। और जब स्पीशीज अलग होगी तो बेटा यहाँ बच्चा तो पैदा हो रहा है पर वो फर्टाइल नहीं होगा। पहली बात तो बेटा इसके अंदर बच्चा ही पैदा नहीं होगा। अगर स्पीशीज डिफरेंट हैं, स्पीशीज अगर डिफरेंट है तो दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी आपका कि बच्चा ही पैदा नहीं होगा, इसके अंदर नो ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड। पहली बात तो होगा नहीं, जो जनरली होता है ऐसा। पर अगर बाई चांस हो गया, इफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड, अगर ऑफस्प्रिंग बन गया तो मेरे बच्चे, वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा बेटा? नॉन फर्टाइल। वो खुद तो बन गया पर बेटा वो बालक आगे पैदा नहीं कर सकता। नॉन फर्टाइल को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टेराइल, है ना, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं उनको हम स्टेराइल कहते हैं। ये अंश मेयर ने बेटा क्या था, स्पीशीज को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताई थी। तो मेरे हिसाब से चीजें सबको समझ में आई। बेटा प्लीज राइटिंग को माइंड मत कर लो, दिमाग का और दिल का खेल है हमारा। हमारे बॉन्ड के लिए हमारे शब्दों को समझो बेटा, है ना। इनको तो यार मैं कैसे सुधारूं, सही है ना। ठीक, बड़े बड़े जितने लोग हुए हैं सबकी राइटिंग खराब है, तो तुम्हारा भाई भी बड़ा बनने वाला है ना, तो वो राइटिंग खराब ही होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे मतलब करते हैं यार कोशिश, पर देखो अब इतने साल के हो गए यार, अब राइटिंग कितनी सुधारूं। तो राइटिंग को लेके थोड़ा दिल पे बात लग जाती है तुम्हारे भाई को, सही है। चलिए, अरे मजाक कर रहा हूँ, कोशिश करते हैं सुधारने की। चलिए, तो सबको बेटा स्पेशीज क्लियर हो गया बेटा, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। अब क्या होता है देखो, अब जीनस क्या कहता है? जीनस क्या कहता है? रिलेटेड स्पेशीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा? जीनस, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा एक बात कि नीचे वाले का ग्रुप ऊपर वाले की डेफिनेशन है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली या रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। इसके ग्रुप को ये, इसके ग्रुप को ये, इसके ग्रुप को ये। तो नीचे वाले का ग्रुप ऊपर वाला बन जाता है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई मेरे बच्चे? ठीक, तो हम उसी चीज पर बात करते हैं। देखो बेटा अब हुआ क्या, हुआ ये आपका कि जो आपके जीनस है ना, वो क्या होते हैं? स्पीशीज के ग्रुप को। अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझ लो बेटा। एक वर्ड आता है बेटा पैंथेरा, सही है ना। अब अलग अलग थी, ये देखो, ये अलग स्पीशीज, ये अलग स्पीशीज, ये अलग स्पीशीज। इसको अगर हम मिला दें तो क्या वर्ड बन गया बेटा? ये हमारा पैंथेरा। ये पैंथेरा क्या है बेटा? हमारा जीनस। ऐसे ये अलग 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 स्पीशीज है, इनके ग्रुप को अगर हम मिला दें तो ये क्या बन गया बेटा? हमारा, ये बन गया हमारा जीनस। कहानी समझ में आई मेरे बच्चे? ऐसे ही अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी क्या बन गया आपका? ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये बन गया हमारा जीनस। कोई दिक्कत वाली बात बच्चे किसी को? समझ में आई बात? किस किस के नाम होते हैं? किस किस के ये नाम होते हैं बेटा? पैंथेरा लियो किसका नाम हो गया बेटा हमारा? थोड़ा इसमें वो आ रहा है, देखो समझ में आई बात? पहले हम समझ लेते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम क्या कहते हैं बेटा? जीनस। कहानी समझ में आ गई आपको? इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, आलू का एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रिंजल का एग्जाम्पल दे रखा है बेटा आपको। इसके अंदर क्या है बेटा? ये लायन के साइंटिफिक नेम बेटा लियो, लियो हो गया हमारा लायन, जो मैं लिख रहा था अभी, फिर मैंने कहा चलो पहले बुक का दिखा दूं। फिर क्या हो गया आपका? लेपर्ड का नाम क्या होता है बेटा? पार्डस। और टाइगर का नाम क्या होता है बेटा? टिग्रिस। कोई दिक्कत वाली बात किसी को बेटा? ये नाम समझ में आ गई। और इनके ये जो ग्रुप है इसको हम क्या कहेंगे बेटा? जीनस। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं बता देता हूँ। ये जो सोलम निग्रम है ये बेटा किसका नाम होता है? मकोई। ये पौधा है बेटा मकोई का। टिब्रोसम किसका नाम होता है बेटा? आलू का।
मेलोंजिना किसका नाम होता है मेरे बच्चे? ब्रिंजल का। और लाइकोपर्सिकम किसका नाम होता है बेटा? टोमेटो का। हाथ से स्लिप हो रहा है यार ये, चलो कोई नहीं। ये किसका नाम होता है बेटा? कैनिस फैमिलियरिस। फैमिली में किसको पालते हैं? कैनिस बेटा, कैनिस कैनिस कैनिस। देखो फेलिस और कैनिस दो नाम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये फेलिस है, फेलिस कैट के लिए होता है, कैनिस अभी हम बात करेंगे बेटा ये किसके लिए होता है? डॉग के लिए। जो फैमिली में हम पालते हैं वो होती है डॉग की वैरायटी फैमिलियरिस यानी डॉग। ल्यूपस किसका नाम होता है बेटा? कैनिस ल्यूपस। वॉल्फ, जिसको कभी कोई नहीं, भले ही शेर राजा हो पर शेर को तुमने इंसान ने कंट्रोल कर लिया है बेटा। भेड़िया भले ही राजा नहीं हो पर आज तक इंसान भेड़िए को पाल नहीं पाया, उसे कंट्रोल नहीं कर पाया है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? क्लियर है बेटा? तो भले ही दिमाग से, भले ही शरीर से, भले ही रेपुटेशन से आप शेर हो पर डिटर्मिनेशन से आपको भेड़िया होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर आप भेड़िया हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल में रहोगे, अपनी फैमिली के। वॉल्फ जो भेड़िया होता है भाई साहब अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉयल होता है, बहुत तगड़ा लॉयल, बहुत ही तगड़ा वाला लॉयल। अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत तगड़ा लॉयल होता है। तो शरीर से समाज में बनो शेर पर अपने एटीट्यूड, अपने दिमाग के लिए क्या बनो आप? भेड़िया बेटा। समझ में आई बात? कोई कंट्रोल नहीं, अपनी कंट्रोलिंग अपने हाथ। हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। तो सबको जीना समझ में आ गया? ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। अब बात आती है आपके फैमिली को लेके। समझ में आई बात? फैमिली क्या हो गया? वही नीचे वाले का ग्रुप। मैंने बताया था फैमिली क्या हो गया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरास, है ना बेटा? जो आपके अलग अलग अब जीनस हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? उसके ग्रुप को हम बोलेंगे क्या? फैमिलीज। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है। पैंथेरा जो कि कैट से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली का नाम क्या होता है आपका? फेलिडी। डॉग हो गया, वॉल्फ हो गया। कुत्ते का जैसे मुंह आगे को निकला रहता है ना, ऐसे कुत्ते के मुंह आगे निकले वाले कौन कौन हो गए? जैसे फॉक्स हो गया, वॉल्फ हो गया, डॉग हो गए, ये सब आगे को निकले वाले, ये सब आपके जो है वो आपकी कैनेडी से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली। और टाइगर है, लेपर्ड है, आपका लॉयन है, नॉर्मल कैट है, इन सब का मुंह एक तरीके के शेप जैसा होता है कुछ कुछ। तो ये सब क्या होती हैं? ये आपकी फेलिडी से बिलोंग करती हैं बेटा, है ना? तो कैट ये फेलिस वाली जो होगी वो आपकी फेलिडी से होगी, और जो डॉग होता है वो आपका वो किससे हो गया? कैनेडी से। कोई कंफ्यूजन वाली बात मेरे बच्चे किसी को? ठीक है ना? ऐसे हमने सोलेनम देखा बेटा, है ना? सोलेनम, सोलेनम के बारे में हमने देखा। वो तो सोलेनम का ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा? सोलेनेसी। एक बात समझो ना यार, आप कुछ इस तरीके से समझो कि यार मैंने लिखा सोलेनम ट्यूबरोसम, है ना? फिर मैंने लिखा सोलेनम आपका निगरम, मैंने फिर क्या लिखा? सोलेनम आपका जो है बेटा मेलोंजिना, लाइकोपर्सिकम मेलोंजिना। मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनो यार। ये क्या था? ये आपका क्या था? ये आपका जीनस ही था। ये पहला जीनस, ये दूसरा जीनस, ये तीसरा जीनस। और ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस क्या कहलाएगा बेटा? फैमिली। डेफिनेशन समझ में आई? तो कई सारे सोलेनम मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा? सोलेनेसी। ऐसे समझो बेटा, कई सारे फ्लावर मिलकर क्या बन जाएंगे? गुलदस्ता। है तो बहुत सारे फ्लावर पर उनको मिला के हम क्या कहते हैं? बुके। ऐसे कई सारे सोलेनम आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा? सोलेनेसी। तो समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे कई सारे फेलिस मिलकर क्या बन जाएंगे? फेलिडी। कैनिस मिलकर क्या बन जाएंगे? कैनेडी। समझ में आई बात? तो ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सबको समझ में आई बेटा? बस ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है कि आप देखो एनिमल के नेम में अगर आप देखो तो IDAE लास्ट में आ रहा है, तो ये बेटा ध्यान रखना, ये एनिमल की फैमिली का सफिक्स होता है। किसी के भी नाम के आखिर में IDAE आ जाए तो बेटा वो एनिमल की, और किसी के भी नाम के आखिर में ACAE आ जाए बेटा वो क्या होता है आपका? वो होता है प्लांट की फैमिली। ठीक है? अब जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक नाम लिख दिया। मैंने कौन सा नाम लिख दिया? मैंने लिख दिया मान लो कन्वल्वुलेसी। किसकी फैमिली होती है बेटा? ये जो आपका स्वीट पोटैटो होता है ना, उसकी।
अब देखो, अब हमें पता लगाना है ये है क्या, तो नाम के आखिर में ए सी ए आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये फैमिली हो गई। किस चीज की फैमिली हो गई बेटा, प्लांट की फैमिली। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही जिसके नाम के आखिर में आईडीए आ जाए या फिर वो आ जाए आपका एसीए, तो वो क्या कहलाता है, आपका फैमिली। ठीक है बेटा। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है बेटा, ऑर्डर हमारा क्या हो गया, जो आपके बेसिकली देखा जाए तो जनरली ये क्या हो गया, ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी। ओके, पॉइंट ये है, ये एग्रीगेशंस हो गए कैरेक्टर्स के, पर किस चीज के बेटा, स्पेशीज के बाद क्या आ गया, जीनस, जीनस के बाद क्या आ गया, फैमिली, और फैमिली के बाद क्या आएगा आपका ऑर्डर। तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या है बेटा, तो ये क्या है, ये आपका ग्रुप ऑफ फैमिलीज। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात, आप खुद देख लो ना, मैंने अभी क्या बताया, ए सी ए ई, ये फैमिली नंबर 1, ये फैमिली नंबर 2, और मैं दोनों फैमिली को मिला दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑर्डर। क्या बन जाएगा ये बेटा, ऑर्डर। ध्यान रखना, जिसके नाम के आखिर में IALES आ जाए बेटा, वो ऑर्डर तो होता ही होता है। दिख रहा है आपको, ठीक। आपकी बुक क्या कहती है, एनिमल के केस में क्या कहती है, एनिमल के केस में कहती है जैसे फैलिस हो गया, कैनेडी हो गया, मतलब फैलिडी और कैनेडी, इन दोनों ये क्या है, जानवर है, जानवर की फैमिली है, क्योंकि नाम के आखिर में IDAE आ रहा है, तो ये क्या बन गया, इसका नाम लिख दिया कार्निवोरा, ये लिखा बेटा कार्निवोरा। ये बेटा प्लांट की पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखने बेटा, ठीक है ना। पहला नाम जीनस, दूसरा नाम स्पेशीज। ग्रुप ऑफ जीनस से क्या बन जाएगा, स्पेशीज, जीनस, फैमिली बन जाएगा। फैमिली के ग्रुप से क्या बन जाएगा बेटा, ऑर्डर बन जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आई, तो ये आपका इस तरीके से ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने बेटा। क्लियर, कोई समस्या बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्लास के बारे में बात करते हैं, है ना बेटा। क्लास क्या होता है, वही बेटा ग्रुप ऑफ, अब ऑर्डर नीचे वाला जो था उसके ग्रुप को क्या कहेंगे हम, ऑर्डर। अभी हम नाम पढ़ा बेटा पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना। अभी अच्छा, सेपेंडेल्स किस में आता है बेटा, मैंगो की फैमिली में। ध्यान रखना बेटा, जो मैंगो होता है, मैंगो का जो ऑर्डर होता है उसे सेपेंडेल्स कहते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये ALES आ रहा ना, ALES, आई तो नहीं कहेंगे, आई किसी में आ जाता है किसी में नहीं। आप ALES याद रखो बेटा, जिसमें ALES आ गया वो क्या है बेटा, वो है आपका ऑर्डर। ALES सेपेंडेल्स आ गया था उसके अंदर, इसके अंदर भी ALES, कहीं कंफ्यूज होगा फिर बाद में, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, ये आपके सब इनके ये क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2 मिला दिया तो क्या बन गया बेटा, क्लास। तो इस क्लास का क्या नाम हो गया बेटा, डाइकोटिलेडॉन। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। जानवर के लिए कौन सा आ गया आपका, मैमेलियास। जो कार्निवोरा था वो क्या था आपका, ऑर्डर। याद आ रहा है, कार्निवोरा क्या था, ऑर्डर। कई सारे कार्निवोरा मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मैमेलियास। ऐसे अब दो नाम आते हैं बेटा, एक नाम आता है आपका फाइलम, और एक नाम क्या आता है बेटा आपका डिवीजन। फाइलम वर्ड क्या होता है बेटा, फाइलम वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है बेटा एनिमल के लिए, और डिवीजन वर्ड किस लिए यूज होता है बेटा, प्लांट के लिए। डिवीजन वर्ड प्लांट के लिए यूज होता है। क्लियर है, कहानी समझ में आई, ठीक है बेटा। अब है क्या, डेफिनेशन देख लो ना यार, तुम खुद देखो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन बताओ मुझे खुद। ग्रुप ऑफ क्लास, अगर मैं फाइलम वर्ड की बात कर रहा हूं तो ये एनिमल के लिए हो गया, तो ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ एनिमल इज कॉल्ड फाइलम, और ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डिवीजन। तो ये ग्रुप ऑफ क्लास हो गई है बेटा। कहानी समझ में आई बेटा, चीजें क्लियर है। तो ग्रुप ऑफ क्लास जो है उसको हमने क्या कहा बेटा, उसको हमने बोल दिया फाइलम। कहानी समझ में आई। तो जो क्लास है उसको ग्रुप को हम फाइलम्स कहेंगे। कहानी समझ में आई। जैसे हमने देखा मैमेलिया क्या थी, मैमेलिया क्लास थी, खुद देखो ना, मैमेलिया क्या थी बेटा, क्लास थी, और क्लास के ग्रुप को हम क्या कहेंगे बेटा, फाइलम, क्योंकि एनिमल से रिलेटेड है। अगर यही बेटा पौधा होती तो फिर हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हम उसके लिए वर्ड यूज करते बेटा डिवीजन, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये सब चीजें क्या होती हैं बेटा, मैंने आपको क्या बताया, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे आप वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स आपके कम होते चले जाएंगे। जैसे हम देखें किंगडम, किंगडम में क्या हो गया बेटा, किंगडम आपका क्या हो गया, ये आपका फाइलम या डिवीजन का क्या हो गया बेटा, ग्रुप।
और ये दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल किंगडम हो गया, एक प्लांट किंगडम हो। अब प्लांट में अगर देखें हम तो एक नीम का पेड़ है वो भी एक प्लांट है, और एक एल्गी है वो भी एक प्लांट है। क्या दोनों में सिमिलैरिटीज आप देख रहे हो? बिल्कुल ना के बराबर सिमिलैरिटी है। एक सिमिलैरिटी है कि दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। भाई चींटी भी एक जानवर है, एक चमगादड़ भी एक जानवर है, डायनासोर भी एक जानवर है, और हाथी भी एक जानवर है। क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है? एक चीज दिख रही है हमें कि खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ये सिमिलैरिटीज बहुत कम होगी ना। जैसे जैसे आप नीचे थे, हाँ नीचे अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है शेर, चीते, लॉयन में हमें इसके अंदर सिमिलैरिटीज बहुत सारी दिखती हैं। यहाँ ये एक जैसे कुछ कुछ दिख रहे हैं। जगुआर है, टाइगर है, पैंथर है, एक जैसे लग रहे हैं ना, कुछ बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। पर यही मैं जगुआर, एलिफेंट और हॉर्स में सिमिलैरिटी देखना चाहूँ तो क्या दिख रही है मुझे? नहीं ना, जबकि है तो दोनों एनिमल। तो इसलिए मैंने बोला जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे इनके कॉमन फीचर्स आपको कम नजर आते हैं। तो बेटा किंगडम समझ में आ गए मेरे बच्चे, ठीक है ना। अगर आपको वैसे ही एग्जाम्पल सबके नहीं समझ में आ रहे, जैसे हमने क्या पढ़ा, जीनस में पहला नाम पढ़ दिया हमने किसी का भी, जैसे पैंथेरा पढ़ लिया। स्पेशीज में हमने उसका सेकंड नाम पढ़ लिया बेटा, ठीक है ना। फैमिली में हमने पढ़ा बेटा क्या, कि जिसके नाम के आखिर में क्या आ रहा हो, AC। ऑर्डर, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ऑर्डर में हमने एक नाम पढ़ा था ALES वाला, पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना। ऐसी क्लास, फाइलम, डिवीजन। क्लास में हमने मैमेलिया नाम पढ़ा बेटा, ठीक है ना। और भी ये सब। तो कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि अगर आपको ऐसे एक एक एग्जाम्पल याद हो रहे हो तो बहुत बढ़िया, पर अगर नहीं हो रहे हो तो बेटा एटलीस्ट जो आपकी बुक के अंदर टेबल दे रखी है बेटा, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैंने इस टेबल की ऑलरेडी ट्रिक पहले लिख रखी है आपको, ताकि आपको ये टेबल आसानी से याद हो जाए। पेपर में बहुत आती है बेटा, बहुत आती है। चुटकियों में यूं याद करा दूंगा, इस टेबल को यूं याद करा दूंगा बेटा। ऐसे याद करें थोड़ी मुश्किल तो लगती है बेटा, पर हम चुटकियों में याद करते हैं। कैसे? पहले नाम समझ लेते हैं। इंसान का क्या नाम है बेटा? इंसान का नाम है होमो सैपियंस। समझ में आई मेरे बच्चे? ये मस्का डोमेस्टिका, मैंजीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये नाम। इसमें जो पहला नाम है बेटा ये क्या हो गया? जीनस। ये हो गया स्पेशीज, ये जीनस, ये स्पेशीज, ये जीनस, ये स्पेशीज, ये जीनस, ये स्पेशीज। मेरे बच्चे कोई प्रॉब्लम? तो वही बात लिखी है इसके अंदर, पहला नाम जीनस, जीनस होमो, जीनस मस्का, जीनस मैंजीफेरा, जीनस ट्रिटिकम। कोई समस्या? एक कॉलम स्पेशीज का बना देते तो इसकी स्पेशीज सेपीज और सेपियंस, डोमेस्टिका, इंडिका, एस्टिवम। अपन लोगों को क्या देखना है बेटा? अपन लोगों को चार चीजों पे फोकस करना है। कौन सी बेटा? एक फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या डिवीजन। अब इतना तो हमें पता ही है यार, इतने बेवकूफ थोड़ी ना है हम कि ये मैन एक जानवर है तो ये एनिमल किंगडम में आ जाएगा, हाउस फ्लाई एनिमल किंगडम में आ जाएगी, मैंगो प्लांट किंगडम में आ जाएगा, गेहूं प्लांट किंगडम में आ जाएगा। अब ये किंगडम तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना, पर यार ये नाम याद रखने की जरूरत है बेटा। अब इनके याद के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है बेटा, और वो ट्रिक क्या है बेटा? अगर हम मैन के बारे में बात करें, इंसान के बारे में, इंसान की, तो इंसान की ट्रिक क्या है बेटा? आपको साफ साफ दिख रही है। क्या ट्रिक दिख रही है बेटा? हम पहले कहां जाएंगे? मॉल चलेंगे। अब देख लो, हम का HPMC, हम पहले मॉल चलेंगे। याद हो जाएगा बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये क्या हो गया बेटा? ये इसकी फैमिली हो गई, ये इसका ऑर्डर हो गया बेटा, ये इसकी क्लास हो गई, और ये इसका फाइलम या डिवीजन। डिपेंडिंग अपॉन कि वो पौधा है तो हम क्या याद वर्ड यूज करेंगे बेटा? डिवीजन। और जानवर है तो यूज करेंगे हम फाइलम। दूसरा बेटा क्या है आपका? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मक्खी, मक्खी जहां बैठेगी अपने पैरों में गंदगी ले आएगी, उस गंदगी के साथ वो तुम्हारी चाउमीन, भाई रोड किनारे चाउमीन खा रहे हो, क्योंकि रोड किनारे की चाउमीन ज़्यादा टेस्टी होती है। क्यों टेस्टी होती है? क्योंकि भाई धूल वगैरह उसमें मिलती है, उसमें मक्खियाँ आके बैठती हैं, रोड किनारे की वो डस्ट मिलती है, तो उसमें टेस्ट थोड़ा इनहेंस हो जाता है। अब घर वाली साफ़ सुथरी होती है तो कहाँ इतना अच्छा लगता है, हमें तो वो कूड़ा करकट वाली खाने की आदत है ना। तो ऐसे ही बेटा वो जो रोड किनारे अरे बच्चे घर पे वाली खाया करो, है ना।
वो जो रोड किनारे है उसमें क्या है, मक्खी उड़ के आ रही है, बैठ रही है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो जो मक्खी है उसके पैरों में गंदगी है, जिससे आपने अगर वो खाया तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और उस फूड पॉइजनिंग की वजह से आप मर सकते हो। समझ में आई बात? तो वो क्या होगा, अगर आप मक्खी वाला खाना खाओगे तो क्या करेगा, वो आपको मार देगी। यानी क्या होगा बेटा, वो आप अगर खाना खाओगे तो मक्खी आपको मार देगी बेटा, यानी कि मार दिया। तो क्या हो गया, एम से सॉरी बेटा, छींक आ रही थी, ठीक है ना। तो ये मस्टडी हो गया आपका, फिर मार दिया डिप्टेरा हो गया बेटा आपका, और ये आपका इंसेक्टा, और ये आपका आर्थ्रोपोडा। कोई समस्या बेटा, मार दिया। इससे सिंपल क्या ट्रिक दूं मैं मेरे बच्चे, बताओ यार, तुम ही बताओ मुझे, मैं क्या ट्रिक दूं इससे सिंपल। ठीक है, कहानी समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं मैंगो की। मैंगो में क्या हो गया बेटा, अन्ना, अन्ना मतलब बड़ा भाई आपका है ना, अन्ना सर दबा आऊं। वो ये कह रहा है अपने बड़े भाई से कि बेटा मम्मी की हो रही तबीयत खराब, तुम कोई काम बिजी हो, तो अपने बड़े भाई से कह रहा है कि भाई बड़े भैया आप बिजी हो तो जाओ, मैं अपनी मम्मी का सर दबाया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मम्मी के सर में दर्द हो रही है। तो पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है कि छोटा भाई थोड़ा ओबीडियंट है, तो अन्ना मम्मी का सर दबाया हूँ, यानी अन्ना सर दबाऊँ, तो वही हो गया आपका अन्ना सर दबा आऊँ। किसका बेटा, मम्मी का सर दबाना है, क्योंकि माँ तो जननी है बेटा, सबसे बड़ी है, पूजनीय है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा गेहूं पे आ जाओ। गेहूं का क्या हो गया आपके ट्रिक, गेहूं हो गया बेटा पापा प्लीज मंडे आना। क्यों बेटा मंडे आना, कि पापा हैं बहुत स्ट्रिक्ट, पापा कह रहे हैं आज ही चल, तेरा वीकेंड बैच है, छुट्टी कर रहा है तू, चल यहाँ पे चल। वो गया हुआ है कहाँ, अपनी नानी के घूमने। अब नानी में ये जो आते हैं बेटा, ये जो नाती पुत्र टाइप होते हैं, ये जो नानी के घर पे आते हैं भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब लाड प्यार में रहते हैं। तो पापा का फ़ोन आया है कि बेटा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ फ्राइडे लेने, क्योंकि तुम्हारा वीकेंड बैच है, सैटरडे संडे बेटा। तो क्या कह रहा है, नहीं पापा प्लीज़ प्लीज़ पापा प्लीज़ प्लीज़ पापा मंडे आना पापा। तो वही पापा प्लीज़ मंडे आना। समझ में आई बात? तो पापा बेटा ये रहा, पापा प्लीज़ मंडे आना। ठीक है बेटा, तो सबको ये टेबल याद होगी मेरे बच्चे। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं अब आपके मैसेज का रिप्लाई किया करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक बस ये नोटिस कर रहा था कौन सिंसियर है और कौन नहीं। तो अब रिप्लाई आएगा बेटा, कहानी समझ में आई, और उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। धीरे 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 इंटरेक्शन और बढ़ाएंगे हम, पर ये मैं सिर्फ उन्हीं के लिए करूँगा जो रियलिटी में अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करेंगे बेटा। सही है? तो बेटा ये आज का ये टॉपिक खत्म। इससे रिलेटेड मैं बेटा क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वो पीडीएफ आपको भेजूंगा, वो आप देखें बेटा। ठीक है, चलिए बेटा ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए बेटा सायोनारा।